ये एपिसोड वहीं से शुरू होती है जहां पर कि आखिरी बार खत्म हुई थी। ब्लड डीमन पूरी तरह से पागल होता हुआ हानसांग को मारने के लिए आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, भले ही मेरे महान एम्परर ने कहा है उन्हें मुझ पर भरोसा है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं उनके भरोसे को पूरी तरह से जीत नहीं सका। उन्होंने कहा 15 मिनट ना, तो ठीक है, मैं उनके यहाँ पर आने से पहले ही सारी चीजों को खत्म कर दूंगा। ये सब बोलता हुआ वो अपने प्रचंड अग्नि को भयंकर रूप में बाहर निकाल रहा होता है। तो उसे देखते हुए हानसांग अपने मन में कहती है, यह वही मार्शल आर्ट है जिसका उपयोग उसने मुझ पर पहले भी किया था। हमें पता चलता है कि इसी मार्शल आर्ट के इस्तेमाल से उन्होंने हानसांग को पहले बंदी बनाया होता है। खैर, अपने मास्टर को इस तरह पगलाया हुआ देख एक बंदा कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें इनविंसिबल ब्लड डीमन को मदद करना चाहिए? तो दूसरा बंदा कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? आखिर कौन ही होगा जो इस आग के लपटों से पार कर पाएगा? हम देखते हैं ब्लड डीमन की अग्नि पूरे ही जंगल में तांडव को मचा रखा होता है, जिन्हें की देखता हुआ हानसांग कहती है, मैं पिछली बार की गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगे और न ही इस चीज को इतनी आसानी से जाने दूंगे। इसी के साथ वो अपना हमला करती है। मून सोल स्वॉर्ड डांस हॉरिजॉन्टल कॉर। हम देखते हैं उसका हमला इतना भयानक होता है कि जो अग्नि पहले उसकी तरफ ड्रैगन के रूप में आ रही थी, वो एक ही पल के अंदर पूरी तरह से बर्फ में जमता हुआ दो टुकड़ों में अलग हो चुकी होती है। यहाँ तक कि इनविंसिबल ब्लड डीमन की बॉडी भी वो बर्फ में जमने लगी थी। वो अपने मन में कहता है, तेरे के यह कितनी भयानक कोल्ड एनर्जी है, उसने मेरे फ्लेम को पूरी तरह से जमा दिया। कितनी खौफनाक लड़की है ये सब सोचता हुआ वो हानसांग से कहता है, तुम हमेशा की तरह लापरवाह हो, यहाँ तक कि अब तुम मरने वाली हो तब भी तुम्हारे बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं आया। इसी के साथ उसकी जितनी भी फ्लेम को हानसांग ने जमाया था, वह उन सभी को दोबारा से जला देता है, जिसकी वजह से वहाँ उस जगह पर भयंकर रूप में एक ब्लास्ट हुआ था, जिन्हें की दूर से देख रहा है एम्परर। वो कहता है, अरे नहीं, मैंने जोंगडो और अपने डिसेबल को कंक्यूबाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा था, पर ये लड़ाई तो बढ़ती ही जा रही है। क्या सच में जोंगडो को उसका ओपोनेंट बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है? मुझे जोंगडो का ये साइड बहुत ही ज्यादा पसंद है, पर अगर मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो। ये सब बोलता हुआ अचानक ही उसे कुछ महसूस होता है। वो बदलती हवा के रुख को देखते हुए अपने मन में कहता है, हवा में ये किस तरह की कंपन है? मैंने इस तरह की रेजोनेंस और वाइब्रेशन पहले भी महसूस किया है। ये सब सोचता हुआ वो जैसे ही अपने साइड में देखता है तो वहाँ से डैन बेहद ही ज्यादा स्पीड के साथ हानसांग की ओर बढ़ रहा होता है, जिसको देखता हुआ तो एम्परर की हालत ही खराब हो चुके थे। वो कहता है, या तो किंग ऑफ वार है, आखिर वो यहाँ कर क्या रहा है? ये सब सोचता हुआ उसे रेड सेक्ट के लीडर की बात याद आती है, बोलो घोष। वो कहता है, मैंने यह चीज पहले क्यों नहीं समझा? वह निश्चित रूप से कंक्यूबाइन के पास जा रहा है। अगर यह बात है तो मैं गो यांग डाइगिया पीछे नहीं हटूंगा। मैं तुम्हारा सामना अपनी पूरी ताकत के साथ करूंगा। जबकि इस तरफ हम देखते हैं इनविंसिबल ब्लड डीमन ने पूरे जंगल में तबाही को मचा दिया होता है और अब हानसांग वो पीछे धकेले जाने लगी थी। वह अपने बचाव के लिए जितने भी कोल्ड एनर्जी की दीवारें बना रही होती है, उन सभी को इनविंसिबल ब्लड डीमन बहुत ही आसानी से तोड़ता हुआ जा रहा था। और जब उसकी होप खत्म होने ही वाली थी, तभी वहाँ पर नैना देवी अपना हमला करता है। चियानपो हार्म फोर्स हेवनली कैनन मार्शल कमांड स्टाइल ड्रैगन कैनन। वो इतना भयंकर हमला था कि ऐसा लग रहा था सारी चीजें यहीं पर खत्म हो गई। और ये क्या? वो देखता है अचानक ही उसके हमले की सारी थंडर एक छोटे से बिंदु में समाने लगी होती है, जिसे देखता हुआ वो सोच ही रहा होता है कि आखिरकार ये ब्लैक स्पेस जैसी चीज क्या है? उसने चियानपो आर्म फोर्स की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। और वो आदमी कौन है? हम देखते हैं उसका हमला जैसे ही पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो एम्परर वो सामने आते हुए कहता है, तो आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई। जिसको देखता हुआ डैन कहता है, वो यांग डाइगिया, तो ये तुम हो? बस कितना बोलते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।